हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल ओके। आज हमने पढ़ना है कि केंद्रक के हिसाब से अगर केंद्रक प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, उसके हिसाब से दो प्रकार की कोशिका होती है। पहली होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसके अंदर ना तो केंद्रक झिल्ली पाई जाती है ना ही केंद्रक पाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, ये जीवाणुओं में पाई जाती है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनके अंदर। दूसरा आता है यूकैरियोटिक कोशिका। इनके अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, सॉरी, केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है और केंद्रक भी पाया जाता है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। इसके अंदर सभी बहुकोशिकीय जीव आ गए, शैवाल आ गए, कुछ शैवाल, ना कि सारे। ठीक है, और बहुकोशिकीय जीव जो भी होते हैं उनके अंदर ये कोशिका पाई जाती है। हमारे अंदर हम भी यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ही आते हैं। उसके बाद आते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर एक बड़ा क्षेत्र, जिस कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी क्षेत्र होता है उसके अंदर एक द्रव्य भरा होता है, उसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये एक तरल पदार्थ होता है, जो कि कोशिका के अंदर भरा हुआ होता है। दिस इज नोन एज कोशिका द्रव्य। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। जो कोशिकांग क्या होते हैं? ये छोटे छोटे कोशिका के अंदर घटक होते हैं जो कि विशिष्ट कार्य करते हैं, उनको हम बोलते हैं कोशिकांग। ठीक है, या फिर कोशिका अंगक। इसके अंदर कोशिकांग के क्या क्या एग्जाम्पल है? अंतद्रव्य जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं बेटा इंग्लिश के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम या रिक्तिका। ठीक है, हमने एक एक करके इन सबको डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहली आती है अंतद्रव्य जालिका, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह बताया गया है कि यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का बहुत बड़ा तंत्र होता है। यह झिल्ली युक्त नलिकाओं मतलब कि इसके अंदर झिल्ली होंगी और नलिका होंगी तथा एक सीट का बहुत बड़ा यंत्र होता है। ठीक है, इसके अंदर लंबी नलिका एवं गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। ये जो लंबी नलिका होती है ना, ये गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। ठीक है, इसकी रचना भी प्लाज्मा झिल्ली की तरह ही होती है। इसकी जो रचना होती है वो भी प्लाज्मा झिल्ली की तरह होती है। सबसे पहले क्या पता है अंतद्रव्य जालिका के अंदर क्या है? यह झिल्ली युक्त नलिकाओं या सीट से बना हुआ होता है और काफ़ी बड़ा तंत्र होता है। किसके अंदर? कोशिका द्रव्य के अंदर। क्या है? एक कोशिकांग है या फिर कोशिका अंगक है। ठीक है, इसकी जो नलिका है वो गोल हो सकती है, आयताकार हो सकती है और थैलों की तरह या फिर सैक की तरह दिखाई देती है। इसकी जो संरचना है या फिर रचना है वो किसकी तरह होती है? प्लाज्मा झिल्ली की तरह ही होती है। उसके बाद आता है, ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो RER और एक SER, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में खुरदरी अंतद्रव्य जालिका और चिकनी अंतद्रव्य जालिका। स्मूथ मतलब चिकनी, रफ मतलब खुरदरी। ठीक है, इसके अंदर बताया गया है खुरदरी के अंदर इसके अंदर राइबोसोम होता है, वो उपस्थित होता है। राइबोसोम भी क्या है? एक कोशिकांग है जो कि कोशिका द्रव्य के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइबोसोम क्या है? ये इसके ऊपर ही पाया जाता है। RER के राइबोसोम का मेन काम क्या है? ये प्रोटीन बनाता है बेटा। ठीक है, तो प्रोटीन तैयार करेगा और कोशिका के अन्य भागों में भेज देगा। ठीक है, यहीं पे चिकनी अंतद्रव्य जालिका क्या होगी? इसके अंदर SER है। ये किससे बना होता है? मतलब कि लिपिड अणुओं को बनाने में सहायता करती है और इसके ऊपर जो राइबोसोम था इसके ऊपर नहीं है। अगर राइबोसोम नहीं है तो क्या ये प्रोटीन बनाएगा? बेटा नहीं बनाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके कार्य आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या है? यह कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के मध्य जालिका तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब क्या है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य एक सेल थी या फिर कोशिका थी, उसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ था। ठीक है, अब केंद्रक बीच में है, उसके मध्य में, उसके केंद्रक और कोशिका द्रव्य के मध्य में क्या करेगा? जालिका तंत्र का निर्माण करते हैं, एक जालिका बनाता है। ठीक है, जब कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के मध्य में अगर ये परसेंट है, जालिका का निर्माण कर रहा है, तो उसके लिए उसके मध्य में प्रोटीन परिवहन का काम करेगा या फिर और कोई भी पदार्थ आएगा तो उसके परिवहन में काम करेगा। ठीक है, बहुत सारी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो कि ER के द्वारा की जाती है और ये कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद आता है गोल्जी उपकरण या फिर गोल्जी बॉडी। इसको बोलते हैं बेटा गोल्जी अपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी बोलते हैं।
क्या बताया कि ये झिल्ली युक्त होती है, इसके अंदर झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी हुई रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं, ठीक है। ये एक तो सबसे बड़ी बात इनके अंदर झिल्ली होगी। दूसरी बात, ये एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका बोलते हैं, ठीक है। इसके कार्य बताए गए हैं बेटा। इसके कार्यों में क्या बताया गया है, इसके अंदर है ना जो ER की झिल्लियाँ थी ना, ये इसके साथ जुड़ के एक जटिल झिल्ली तंत्र का निर्माण करती है तथा दूसरे भाग को बनाती है। दूसरी बात, जो भी ER से पदार्थ संश्लेषित होगा उसको क्या करेगी, उसका पैकेजिंग करेगी। और तीसरी बात, ये लाइसोसोम का निर्माण करती है। ये थे बेटा गोल्जी अपरेटस के कार्य। थर्ड आता है बेटा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, इस कोशिका के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे ना, वो किसके द्वारा निपटाए जाएंगे, लाइसोसोम के द्वारा, ठीक है। ये झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, ठीक है। लाइसोसोम भारी पदार्थों के साथ साथ कोशिका के अंदर जो भी टूटे फूटे भाग है ना, उनको पाचित करता है और उनको कोशिका को साफ करता है, ठीक है। लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम है। क्या बताया गया है, लाइसोसोम के क्या काम करता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे कोशिका के अंदर या फिर बाहर से आए होंगे या फिर कोशिका के अंदर टूटे फूटे पदार्थ होंगे, उन सबको पाचित करता है। दूसरी बात, ये झिल्ली से घिरा हुआ होता है, इसके अंदर शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम है। अगर लाइसोसोम को एक आत्मघाती थैली भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, जब भी कोशिकीय मेटाबॉलिज्म होते उपापचय होता है, उसके विधानकरण अगर या तो कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए या फिर मृत हो जाए, तो लाइसोसोम जो अंदर होता है कोशिकांग वो फट जाता है, और जैसे ही ये फटेगा तो इसके अंदर जो शक्तिशाली एंजाइम थे ना, इसके पाचन कार्य वाले, ये पूरी कोशिका को पाचित कर सकते हैं या फिर कर देते हैं। इसलिए इसको एक सुसाइडल बैग या फिर आत्मघाती बैग बोला जाता है, ठीक है बेटा। इसके कार्य क्या होंगे, एक तो अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है, ठीक है, शक्तिशाली एंजाइम है, तो कोशिकांगों के अलावा ये जीवाणु कोई भी आएगा, भोजन या फिर कर्मियों का पाचन, या फिर जीवाणु अगर वायरस बैक्टीरिया जो भी कोशिका के अंदर आएगा, सबसे पहले लाइसोसोम इसको पाचन करने में हेल्प करेगा, या फिर मर्द या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि यह दोहरी झिल्ली वाली कोशिकांग है। इसके अंदर दो परत पाई जाती है, किसकी, झिल्ली की, ठीक है। जो बाहरी झिल्ली होती है वो तो होती है छिद्रित होती है, ठीक है, और भीतरी झिल्ली होती है वो बहुत अधिक वलित होती है या फिर राउंडेड होती है। क्या बताया गया, इसके अंदर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, बाहरी झिल्ली होती है वो छिद्रित होती है, और अंदर की झिल्ली होती है वो वलित होती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि राउंडेड